हेलो एवरीवन। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है क्योंकि ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आज के पहले आपने किसी भी चैनल पर देखे नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है इस तरह के टॉवेल के साथ है। जो हमारे पास ये हैंड टॉवेल होते हैं, इनका मैं एक बहुत ही अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये उपाय आप तब करिए जब आपके घर में गेस्ट आने वाले हों। गेस्ट आने पर अगर आप ये करके रखेंगे तो उस रूम की यानी कि गेस्ट रूम की रौनक ही बढ़ जाएगी। आपके घर में वॉशरूम तो होगा ही जहाँ गेस्ट आते हैं और फिर रुकते हैं, तो फिर उस टाइम पर आप टॉवेल को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद से हमारे पास ये हैंगर्स होते हैं, इनको यहाँ पर इस तरीके से लगाना है। और अब आप गेस्ट को जो पेस्ट वगैरह रखते ही हैं उनके रूम में या फिर अपने बाथरूम में, इस तरह से करके आप रख लीजिए। ये एक टॉवेल होल्डर की तरह काम करता है और देखने में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सा लगता है। नॉर्मल जो टॉवेल होल्डर होते हैं वो तो रेडीमेड बने बनाए आते हैं, पर जब हम इनको घर में इस तरीके से बना कर रखते हैं तो किसी भी आने वाले को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अगर आप ब्रश और पेस्ट नहीं रख सकते तो आप कॉम रख सकते हैं, इसमें कोई क्रीम वगैरह रख सकते हैं जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरह आपको रख कर दिखाया है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आएगी। चलिए देखते हैं हमारी आज की नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है कोल्ड ड्रिंक को लेकर। अब जैसा कि आपको पता है सर्दियां लगभग चली ही गई हैं और आने वाली है गर्मी। गर्मी के दिनों में कोल्ड ड्रिंक हर घर में होती है। जब भी आप कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं, कोई नई बोतल निकालते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक को निकालने के बाद बोतल को इस तरीके से दबाव दीजिए। ये कोल्ड ड्रिंक जब ऊपर की ओर आ जाए तब इसके बाद आप इसमें ढक्कन लगाइए। इससे क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो गैस होती है, जो इसका एक फ्रिजीनेस होता है, वो खत्म नहीं होता है। अब इसके बाद से ये कोल्ड ड्रिंक में बोतल में स्पेस आपको नहीं दिख रही होगी, इस बोतल को स्टोर करके रखिए। ये जो है नेक्स्ट टाइम भी यूज़ करने पे अच्छा खासा गैस इसमें रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है किसी भी ग्रीन वेजिटेबल को लेकर। अब जैसे मौसम थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तब इस टाइम पर क्या होता है, ये हरी सब्जियां जल्दी सूखती हैं। तो हरी सब्जी चाहे धनिया है, पालक है, आप कुछ भी मार्केट से लेकर आते हैं तो उनको इस तरीके से रखिए। अब आपके पास इस तरह के पुराने डब्बे तो होते ही होते हैं। डब्बा वो लीजिए जो कि ट्रांसपेरेंट हो। यहाँ पर हमने ट्रांसपेरेंट एक बड़ा सा जो टॉफियों वाला डिब्बा होता है उसको चूज किया है। आपको जड़ वाला पार्ट डब्बे में इस तरह से ऊपर रखना है और जो नीचे का ग्रीन पार्ट है वो डब्बे के अंदर डालकर रखना है। अब इसके बाद से इस डब्बे का जो ढक्कन है उसको हम लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से 1 गिलास पानी। ये पानी आप कांच के गिलास पे रखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप डिस्पोजेबल भी वाइट ग्लासेस जो होते हैं प्लास्टिक के, उनका यूज कर सकते हैं। जड़ वाले पार्ट को इस पानी से भरे हुए ग्लास में डालिए और बस डब्बे को यहाँ पर ढक्कन में डालकर यानी कि ग्लास के ऊपर डालकर और बस इस तरह से हल्का सा टाइट कर दीजिए जिससे ढक्कन लग जाए। अब इस डब्बे को आप फ्रिज में रख सकते हैं और अगर आपके घर में अभी भी ठंडक है, आपके घर में टेम्परेचर सही रहता है, तो आप इसको किचन स्लैब पर भी 2 से 3 दिन स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो ग्रीन लीव्स होती हैं ये सूखती नहीं है और फ्रेश बनी होती हैं, तो आप इनको फ्रिज में या फिर किचन में कहीं पर भी रख दीजिए, ये काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहेंगी। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों इस तरह के जो गम शीट्स होते हैं इनको लेकर। अब ये गम शीट कहीं पर भी हो सकती है, कभी कभी हम किसी डब्बे से निकालते हैं। अब जैसे हम लोग रिसेंटली फ्लाइट में गए थे तो वहाँ पर इस तरह से आपको पता है लगेज में लगाते हैं। ये गम शीट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की होती हैं, तो मेरे भी वीआईपी वगैरह से निकला तो मैंने कहा कि क्यों ना ये टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब इसके बाद से जो हमने ये गम शीट ली है इसको हम इस तरीके से रोल कर देंगे जिससे ये हमारे हाथों में फिट हो जाए। बस यहाँ पर इसको मैं हथेलियों में पहन लूंगी। अब इसके बाद से हमारे घर में होते हैं रोएदार कपड़े। रोएदार कपड़ों को लेना है, जैसे मैंने एक सॉक्स ले लिया है और इस पर गम शीट्स को जैसे हम लोग वैक्स करते हैं यानी कि वैक्सिंग करते हैं हाथों या पैरों पर, वैसे ही शीट को आपको लगातार चलाते जाना है। आप देखेंगे कि जो गम शीट है उसको हम तो फेंकने वाले तो थे ही, लेकिन अगर इस तरीके से यूज करके फेंकें, इसका एक एक पाई वसूल करके, तो होप करती हूँ आपको पसंद आएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं सॉक्स के जितने भी रोए हैं वो हमारे सारे इस गम शीट्स में चिपक जाते हैं। देखिए यहाँ पर और थोड़ा सा स्पेस और है, थोड़ा सा गम और बचा हुआ है, तो यहाँ पर मैं जितना हो सकता है मैक्सिमम उतने रोए इस गम शीट में खींच लेती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है, कभी किसी डब्बे से इस तरह के स्टिकर्स निकलते हैं। अब जैसे मेरे पास फ्लाइट का था तो मैंने वो यूज़ कर लिया। मैं इस तरह के स्टिकर्स का इस्तेमाल ऐसे करती हूँ रोए को हटाने में। आपको ये टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा, और हाँ आप भी इस तरह से अपना छोटा छोटा बचत कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप हमारी।
नेक्स्ट टिप है हमारी, जब कभी हमारे इस तरह के हेयर स्ट्रेटनर होते हैं, कई बार क्या होता है हम इनको खरीद तो लेते हैं लेकिन काफ़ी टाइम तक हम इनको इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद से जब आप इसको रखते हैं तो तार वगैरह काफ़ी ज़्यादा उलझे होते हैं, या फिर कहीं पर भी उठाकर रखते हैं तो इसके तार फैले होते हैं। या फिर इसको सेफ्टी से रखने के लिए बहुत अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब जैसे सर्दियाँ हैं तो बहुत सारे हमारे सॉक्स हैं जो इधर उधर फैले मिलेंगे, इनको हमने यूज़ किया है, ये ढीले हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, तो ऐसे टाइम पर सॉक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने स्ट्रेटनर को रखने के लिए। या फिर अगर आप टूर पर जा रहे हैं तो भी सॉक्स में स्ट्रेटनर को अच्छे से पैक कर लीजिए और उसके बाद से इसको अपने लगेज के साथ रख लीजिए, या फिर इस तरह से सॉक्स में डालकर आप इनको कहीं पर भी सेफ्टी में रख सकते हैं, तो इसके तार वगैरह खराब नहीं होंगे और हमारा ये जो स्ट्रेटनर है ये काफ़ी टाइम तक चलता रहेगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, बालों को कॉम्बिंग करने को लेकर है, वो चाहे बच्चे हों, जवान हो या फिर बूढ़े हों। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। कभी कभी ऐसा होता है हम लेडीज बहुत ज़्यादा आलस करती हैं, बाल लंबे हैं, बड़े हैं, तो हम एक एक दो दो दिन तक बाल नहीं झाड़ते। ये गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे बच्चे हों, चाहे हम लेडीज ही क्यों ना हो, या फिर हमारे घर के जेंट्स हों। जेंट्स तो हमेशा कॉम्बिंग करते ही हैं, पर लेडीज सबसे ज़्यादा आलस करती हैं बालों को कॉम्ब करने में। क्योंकि जब हम बालों को डेली कॉम्ब करते हैं तो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारे ब्लड सेल्स हैं हमारे सर में, वो एक्टिव होते हैं। इससे क्या होता है, हमें बीमारियां नहीं होती हैं, हम बहुत ज़्यादा फुर्तीले महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप हेयर कॉम्बिंग नहीं करते हैं, इसको स्किप करते हैं, तो आप देखेंगे आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, या फिर आपके अंदर जो सुस्ती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो हर दिन कम से कम 1 से 2 बार बालों को कॉम्ब जरूर करके देखिएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि काम आसान होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है, जब भी आपको दूध पीना हो तो दूध पीते समय आप एक काम जरूर करिएगा कि दूध पीने से पहले आप थोड़ी सी इसमें छोटी इलायची का पाउडर जरूर मिक्स करिएगा, क्योंकि दूध कभी भी सिंपल नहीं पीना चाहिए। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो भी आपको दूध को सिंपल नहीं पीना है, सिंपल थोड़ी सी छोटी इलायची का पाउडर डालिए। छोटी इलायची मिलाने से दूध की वजह से जो अपच की समस्या होती है, उल्टी दस्त की समस्या होती है, कई बार लोगों को दूध पचता नहीं है, दूध पचने लगेगा, पेट में ठंडक रहेगी, शरीर में गैस कम बनेगी। तो जब भी आप दूध का सेवन करें तो उसमें छोटी इलायची जरूर डाल लीजिए। ये छोटा सा उपाय है, लेकिन अगर आप बार बार बीमारियों के शिकार होते हैं तो आपको ये छोटी सी रेमेडी बहुत ज़्यादा यूजफुल लगने वाली है। आइए देखते हैं नेक्स्ट यूजफुल टिप कौन सी है। नेक्स्ट यूजफुल टिप है दोस्तों दालों को लेकर। जब आपने साउथ इंडियन खाना कभी बनाया होगा, या हम सब लेडीज तो बनाती ही हैं, तो आपने देखा होगा कि हम तड़के में उड़द की दाल और चने की दाल, दोनों दालों का इस्तेमाल करते हैं। तो अपने समय को बचाने के लिए बार बार डब्बों को उठा पटक न करना पड़े, बार बार डब्बों को हम निकालते हैं, तड़का लगाते समय उड़द की दाल चने की दाल निकालते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, छोटे से डब्बे में उड़द की दाल और चने की दाल को मिक्स करके रख लेती हूँ, और जब भी साउथ इंडियन खाने का तड़का लगाती हूँ, स्पेशली चटनी, सांभर या फिर उत्तपम वगैरह, तो हमें दोनों दालें मिक्स मिल जाती हैं और हमारा काम आसान हो जाता है। बार बार डब्बों को हिलाना डुलाना नहीं पड़ता और एक छोटे से डब्बे में हमारी चीज़ें तुरंत मिल जाती हैं। नेक्स्ट टिप है देशी घी को लेकर। अगर आपको देशी घी को काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना हो तो उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड कर दीजिए। डली वाला सेंधा नमक है तो बहुत अच्छा है, पिसा हुआ है तो भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। और उसके बाद से नमक को अच्छे से मिलाइए, देशी घी को अच्छे से ढककर रख दीजिए। इस घी में से कोई भी स्मेल नहीं आती है, घी सालों तक खराब नहीं होता है। तो होप करती हूँ कि ये यूजफुल टिप भी आपको पसंद आई होगी। आइए देखते हैं हमारी आज की सबसे लास्ट टिप और सबसे यूजफुल टिप कौन सी है। लास्ट टिप है लेमन को लेकर। लेमन जब भी हम काटते हैं तो आपने देखा है कि कभी कभी लेमन इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं कि इनमें से ढंग से रस ही नहीं निकलता। तो लेमन को कट करने से पहले हाथों से इस तरह से किसी हार्ड चीज़ पर, यानी कि जैसे किचन स्लैब वगैरह पर अच्छे से रोल कर लीजिए। फिर आप देखेंगे लेमन बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और इसकी कटिंग आसान हो गई है। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।